जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट एग्जाम में। साथियों, आज हम हिंदी ग्रामर के एमसीक्यू टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे इस वीडियो में, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने से ये टॉप क्वेश्चन होकर गुजरेंगे। मेरा मानना है कि अगर आप ये हिंदी क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको यूपी पुलिस परीक्षा के लिए काफ़ी मेहनत नहीं करनी होगी। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन है कि ब्रज भाषा है। देखिए यहाँ पे बताना है ब्रज भाषा कौन सी है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने है, इसका आंसर फटाफट दीजिए। तो साथियों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी पश्चिमी हिंदी। हम पश्चिमी हिंदी को साथियों ब्रज भाषा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो रहा है। इसके अलावा किसी को आंसर मालूम होगा तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकता है। साथियों इसके अलावा आपको ये भी बताना होगा कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मगही किस भाषा की बोली है। साथियों क्वेश्चन नंबर 2 काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है मगही किस भाषा की बोली है। तो इसका साथियों राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन सी के साथ बिहारी। यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात क्लियर है, मगही किस भाषा की बोली है, तो ये बिहारी। यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। आप इसको नोट करते चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई। तो साथियों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी शौर सैनी। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई, तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्लियर ऑप्शन होगा। ठीक है, री एग्जाम आपके जून माह में होने हैं, यानी संभावित हैं। जून नहीं तो जुलाई में ये एग्जाम होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आप नोट करते चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। जब देखिए यहाँ पे भाषा के आधार पे राज्यों का डिवाइडेशन हुआ था, इसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो साथियों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ठीक है, 1956 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पे 1956 डेट काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार अलग से डेट भी पूछ लेते हैं। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, किस तिथि को हिंदी को राज्य भाषा बनाने का निर्णय लिया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो साथियों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी 14 सितंबर 1949 को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। किसको, हिंदी को। ठीक है, तो काफी क्वेश्चन यहाँ से आपके फंसने वाले हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी की आदि जननी है। तो साथियों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी संस्कृत। देखिए साथियों यहाँ पे ऑप्शन नंबर 6 का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो रहा है। ठीक है, हिंदी की आदि जननी कौन सी हो गई, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 काफी इंपॉर्टेंट है। तो साथियों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 14 सितंबर को। ठीक है, 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ये कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हुए हैं क्वेश्चन, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी की विशिष्ट बोली यानी ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो प्यारे साथियों इसका राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन सी के साथ काव्य भाषा, राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसके अलावा अगर किसी को आंसर मालूम है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रख सकते हैं। तो साथियों इसका ऑप्शन जाएगा ऑप्शन ए के साथ, यानी राज्य भाषा, राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। तो मेरा मानना है साथियों यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, भारोपीय परिवार की भाषा है हिंदी। एक बात क्लियर है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। तो प्यारे साथियों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी के साथ जाएगा, हिंदी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ था। देखिए लौकिक संस्कृत में
पाली प्राकृत से या वैदिक संस्कृत से या अपभ्रंश से। इस टाइप के क्वेश्चन जिसे हम देखने के बाद कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन जाएगा ऑप्शन डी के साथ, अपभ्रंश से। हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ था? अपभ्रंश से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? देखिए यहाँ पे नहीं शब्द लगा, सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, तेलुगु यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, ये आपके हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं रखी गई है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, हिंदी की विशिष्ट बोली यानी ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो साथियों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, काव्य भाषा राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, राजभाषा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहां से एक क्वेश्चन आपके फंसने हैं 100%। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, ढूंढाली बोली है, देखिए आपके दक्षिण राजस्थान की है या पश्चिमी राजस्थान की या उत्तरी राजस्थान की या पूर्वी राजस्थान की? ठीक है, आपको यहां से सही आंसर बताना होगा। तो साथियों यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी पूर्वी राजस्थान के साथ ये आपका ऑप्शन जाएगा। ठीक है, पूर्वी राजस्थान काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि में लिखी जाती है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ठीक है, तो साथियों यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी के साथ, यानी देवनागरी। ठीक है, देवनागरी लिपि में हम किसको लिखते हैं? हिंदी को। ठीक है, एक बात क्लियर है यहां से। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली। तो प्यारे साथी यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी पूर्वी हिंदी करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? देखिए यहाँ पे नई शब्द लगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है। तो प्यारे साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी के साथ जाएगा, बघेली यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो प्यारे साथियों यहाँ पे आपका ऑप्शन बी के साथ जाएगा, चेन्नई यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी के साथ जाएगा, यानी पाली, प्राकृति, अपभ्रंश और हिंदी। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। यह आपके रिपीटेड क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है? तो प्यारे साथियों यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी के साथ जाएगा, हिंदी के विकास के लिए निर्देशन। ठीक है, आर्टिकल है 35(1), काफी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल से भी ये क्वेश्चन आपके पूछेंगे 100%। चलिए प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन है, ब्रज भाषा है। तो प्यारे साथियों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए के साथ जाएगा, पश्चिमी हिंदी। ब्रज भाषा कौन सी है? ये पश्चिमी हिंदी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो प्यारे साथियों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी के साथ जाएगा, सौर सैनी। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, आप नोट करते चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी की आदि जननी। तो प्यारे साथियों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी के साथ, संस्कृत यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, हिंदी की आदि जननी कौन सी है? संस्कृत यहाँ पे राइट ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 वेरी इंपॉर्टेंट है, हिंदी वर्णमाला में अयोग व वर्ण कौन से? ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है अयोग व वर्ण। ठीक, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये भी क्वेश्चन में आपके पूछे गए हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी के साथ जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। 26 का यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, वर्णमाला कहते हैं, अर्थात वर्णमाला किसे कहते हैं?
तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, यानी वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि कौन सी है? तो साथियों यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी के साथ जाएगा क और खा। ये क्या है? कंठ ध्वनि है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। अब यहां से मूर्धन्य व्यंजन बताने आपको समझने 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो प्यारे साथियों यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ जाइएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो रहा है। ठीक है, नोट करते चलिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? तो प्यारे साथियों यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ जाइएगा, क और गा, ये अल्प प्राण वर्ण है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है? तो प्यारे साथियों यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो रहा है, नासिक व्यंजन यानी जो नाक से होकर निकलते हैं। ठीक है, उसे हम नासिक व्यंजन कहते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, ए वर्ण क्या कहलाते हैं? देखिए यूपी पुलिस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है साथियों। तो साथियों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी के साथ जाइएगा, कंठ तालव्य यहाँ पे राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे पूर्णतया करेक्ट ऑप्शन होगा आपके लिए। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में अयोग वावड़ कौन सा है? तो प्यारे साथियों यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, अयोग वावड़ में ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, कौन सा अमानक वर्ण है? ठीक है, अभी हाल ही में ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ जाइएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो रहा है क्वेश्चन नंबर 34 का। ठीक है, चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, का गा जा फा ध्वनियां किसकी हैं? तो प्यारे साथियों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी अरबी फारसी की। ऑप्शन बी के साथ जाइएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हिंदी में मूर्तियां वर्णों की संख्या कितनी है? तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, 52 राइट ऑप्शन है। ठीक है, थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, सभी को मालूम होना चाहिए। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन है, छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो प्यारे साथियों यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ जाइएगा, संयुक्त वर्ण। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो रहा है क्वेश्चन नंबर 36 का। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश की छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? देखिए आपके ये पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ जाइएगा, का वर्ण के बाद। ठीक है, छ का क्रम किसके बाद आएगा? का वर्ण के बाद। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, नोट कर लीजिए। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं, ज्ञ वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है? तो प्यारे साथियों इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी के साथ जाइएगा, यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, अघोष वर्ण कौन सा है? तो प्यारे साथियों यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ऑप्शन सी के साथ जाइएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ख का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो प्यारे साथी यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ऑप्शन ए के साथ जाइएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो प्यारे साथियों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये संयुक्त व्यंजन कहलाएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन एक पूछा गया, दंत्य नहीं है। ठीक है, बहुत ही ध्यान से हम परीक्षा देंगे, जब भी हम परीक्षा हाल में बैठे तो बहुत ही ध्यान से और बहुत ही सुकून के साथ आप एग्जाम दीजिएगा। ठीक है, हमारी ये वीडियो देखने के बाद। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही है क्वेश्चन नंबर 43 का। चलिए प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन है, छ वर्ण किसके योग से बना है? तो प्यारे साथियों आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी के साथ जाइएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो रहा है। ठीक है, छ वर्ण बनने के लिए काफी सहयोग दे रहा है,
ऑप्शन बी 44 का। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों, हिंदी वर्णमाला से स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो प्यारे साथियों ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 का यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ जाएगा। ऑप्शन सी, ऑप्शन क्या है, ये स्वर नहीं है, ठीक है। तो 46 का यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन टा वर्ग नहीं है? देखिए यहाँ पे नहीं शब्द लगा, ठीक है। जब भी नहीं शब्द लगे तो वहीं पे हमें ध्यान देने के लिए जरूरत है। तो प्यारे साथियों यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ जाइएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 47 का। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है? तो प्यारे साथियों ऑप्शन बी के साथ जाइएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो रहा है यहाँ पे 48 का, ठीक है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न स्वर है? तो साथियों ऑप्शन सी के साथ जाइएगा, बड़ा आर, ठीक है। ये आपका क्या है कि प्रश्न स्वर है, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन योग वाह है? ठीक है, तो योग वाह, तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ जाइएगा। विसर्ग यहाँ पे आपका क्या है? विसर्ग, वेरी इंपॉर्टेंट है। विसर्ग यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 50 का, ठीक है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान आपको बताना है। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान बताना है। तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ जाइएगा, तालव्य राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, तालव्य व्यंजन है? तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, चा छा जा छा, ठीक है। ऑप्शन सी के साथ जाइएगा। तालव्य व्यंजन कौन से हैं? ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, या रा लावा किस वर्ग के व्यंजन है? अब ये क्वेश्चन पूछा गया तो काफी इंपॉर्टेंट हो गया और इसका इंटरेस्टिंग जवाब मिलेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ जाइएगा, अंतस्थ व्यंजन होगा, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, वर्ग के पंचमाक्षर ये अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ऐसे क्वेश्चन आपके पूरे यूट्यूब में कहीं भी नहीं मिलेगी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या? तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसके अलावा किसी को आंसर मालूम होगा तो फटाफट कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों, कंठोस्थ ध्वनि का उदाहरण? तो प्यारे साथी यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ जाइएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम? तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, यानी ध्वनि, शब्द, पद और वाक्य, ये क्या है? भाषा निर्माण की जो इकाई है उसका एक सही अनुक्रम है, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका पूरा सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? अगर हम पूछे ला किस प्रकार की ध्वनि है तो आपका जवाब होना चाहिए, आपको ऑप्शन डी के साथ जाना चाहिए, पौर्षिक ध्वनि, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो साथियों ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी के साथ जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों, ये रास्ता दुर्गम है, सावधानी से चलें। तो प्यारे साथियों यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, यानी दुर्गम है, सावधानी से चलें। ये थे आपके 60 क्वेश्चन टॉप हिंदी के, जो कि आपके पूरे यूट्यूब चैनल में इस तरह की क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।